सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्लास 10th के एनआईएस बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हैं चैप्टर 7 में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सभी को नहीं पता है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो को आप देखिए अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाता हूं, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आप आसानी से एग्जाम में क्लियर भी हो जाए, यानी कि पास भी हो जाए। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस ना कि सिर्फ एनआईओएस बल्कि सीबीएसई, डीयू, आपके इग्नू, हर बोर्ड के यहाँ पे स्थान पे मिलने वाली हैं। इसी स्थान पे सारी वीडियो कवर होने वाली हैं अलग अलग टीचर्स, अलग अलग फैकल्टीज़ के द्वारा। तो आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको डेटा एंट्री के जो चैप्टर 7 है उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने एक एक्सेल शीट यहाँ पे खुली हुई है। ये जो पूरी की पूरी ये जो एक स्क्रीन पे दिख रही है आपको, ये वर्कबुक है। ये क्या है, एक वर्कबुक है। और इसी में आप नीचे देख रहे होंगे, देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसे कॉमा कॉमा बन के उसमें नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। उसका हम नेम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वो क्या होता है, वो होती है आपकी वर्कशीट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वर्कशीट आप जितनी लेना चाहो उतनी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन आप अगर 10, 15, 20, 30 भी लेना चाहते हो तो ईजिली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सोचो 1 लाख ले लो तो 1 लाख ऐसा नहीं ले सकते। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सेल वर्कबुक एंड वर्कशीट इज दैट एक्सेल वर्कबुक कंप्राइजेज number of worksheet while worksheet means a single sheet in एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, देखो जो आपका वर्कबुक होती है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक सिंपली एक वर्कबुक है। ठीक है, बट मतलब वर्कशीट जो होती हैं, बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। और वो वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट हो सकती हैं, लेकिन एक वर्कशीट के अंदर वर्कबुक असंभव नहीं है। लाइक सपोज कीजिए कि कभी समुंदर में नदियाँ मिलती हैं लेकिन नदी में समुद्र नहीं मिलता। राइट, ऐसे ही आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आपके पास क्या है, ये एक वर्कबुक है। वर्कबुक क्या है, एक समंदर है। और वर्कशीट वर्कशीट क्या है, एक नदियाँ हैं। तो जो समुंदर के अंदर नदियाँ मिलती हैं, ना कि नदियों के अंदर समुंदर। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कबुक के अंदर होती हैं। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, ये जो पेजेस हैं ये वर्कशीट कहलाती हैं आपकी। जैसे कहते हैं ना, वर्कशीट दे दो हमें सर। एग्जाम सेंटर में हम कहते हैं सर वर्कशीट दे दो, तो हम क्या कहते हैं, वर्कशीट ही तो मांगते हैं। अब ये वर्कबुक दे दो तो वर्कबुक का मतलब पूरी की पूरा एक बंडल, यानी एक कॉपी हमारी, उसमें जितने पेजेस होते हैं वो वर्कशीट कहलाती हैं, और एक कॉपी वो पूरी हमारी वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, समझ जाओ ऐसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट द स्टेप्स टू हाइड एंड अनहाइड अ वर्कशीट इन एक्सेल 2007। सपोज करो 2007 एक्सेल है, या एक्सेल जो भी है आपके पास एक्सेल है, जो भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एग्जाम में, वो सिंपली ऐसे ही पूछते हैं। तो हाइड और अनहाइड करना है वर्कशीट को, तो आप कैसे करोगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कि राइट क्लिक करनी है आपको शीट टैब पे। ठीक है, जो कि आपको हाइड करना है, जो भी आपको हाइड करना है शीट, उस पर आपको क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है। फिर आपको हाइड ऑप्शन वहाँ से चुनना है। ठीक है, वहाँ पर आपको हाइड ऑप्शन दिखाई देगा, हाइड ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो आप वहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर आपको अनहाइड करना है तो आपको क्या करना है, जो हिडन शीट है, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो भी शीट है उस पर आपको अनहाइड करके उस पर क्लिक कर देना है, तो वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली हाइड और अनहाइड का ये है। अब कर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राइट द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट इन एक्सेल। अब वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट, आपको वर्कशीट को क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो करना क्या है, उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। आपको होम टैब सेलेक्ट करना है। ठीक है, और हमें जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें वो चुन लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो प्रोटेक्ट शीट के ऊपर हमें चूज़ करना है, और उसका ड्रॉप डाउन मेनू पे हमें क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने प्रोडक्ट शीट है उसका डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, उसमें हमें इंटर पासवर्ड डाल देना है। फिर हमें री एंटर कर देना है पासवर्ड, हमें कंफर्म कर देना है, फिर हमें ओके कर देना है। ठीक है, सिंपली वर्कशीट ऐसे ही करते हैं। किसी भी आपको पता है ना, किसी कहीं भी पासवर्ड जब लगाना होता है, आप मोबाइल में अपने पासवर्ड लगाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक बार पासवर्ड डालते हैं, फिर दूसरी बार पासवर्ड डालते हैं, री एंटर करते हैं, है ना। सेम एज आपको यहाँ पे वर्कशीट के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब याद रखो, वर्कशीट और वर्कबुक दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं।
वर्कशीट और वर्कबुक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इतना याद रखना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस फीचर्स अवेलेबल इन। नंबर टाइप क्या होता है, फॉन्ट टाइप क्या होता है, अलाइन टाइप क्या होता है, इन तीनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर टाइप की। इफ़ यू सेलेक्ट नंबर कैटेगरी यू कैन रिप्रेजेंट नंबर एज इंटीजर, डेसिमल विद नंबर ऑफ अ डेसिमल एंड ऑप्शन। सपोज कीजिए अगर आपको नंबर टाइप के बारे में बात करना है तो नंबर कैटेगरी होती है उसमें कई सारी, जिसको आप नंबर में नंबर को जो है आप इंटीजर्स में या डेसिमल फॉर्म में अपने लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की लीजिए कि इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डेसिमल टू थ्री, अगर आप 3 दशमलव तक कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर कैटेगरी चूज़ करेंगे और डेसिमल प्लेस S3 के तक आप चुनेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो आपके सामने दिख रहा है, नंबर को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, डेट सेलेक्ट किया और डेसिमल 3 तक देखो यहाँ पे जो है ये टाइप हम पे हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, हमने ओके कर दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर टाइप का यूज़ करेंगे। अब बात आ जाती है फ़ॉन्ट टैब की। तो फ़ॉन्ट टैब क्या होता है, फ़ॉन्ट टैब बेसिकली फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट आर डिस्प्लेड इन द टैब इंक्लूडिंग फ़ॉन्ट फेस, साइज, स्टाइल एंड इफेक्ट। चाहे वो फ़ॉन्ट का फेस हो, साइज़ हो, स्टाइल हो, इफेक्ट हो, जो भी हो वो सारा फ़ॉन्ट टैब में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम इसमें बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन उसके सेल के नीचे एंट्री में हम कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट टैब में हमें देखो क्या मिलता है, फ़ॉन्ट में हमें यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने को मिलता है। उसके बाद हमें अंडरलाइन का ऑप्शन आता है कि डबल करना है, सिंगल करना है। उसके बाद हमें इफेक्ट आते हैं, जैसे कि हमें स्ट्राइक थ्रू करना है, सुपर स्क्रिप्ट यानी कि जैसे स्क्वायर लगाते हैं वैसा करना है, या हमें सब स्क्रिप्ट यानी नीचे की तरफ कुछ लिखना है उसके नंबर के, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल से होता है, यानी कि बोल्ड करना है, इटैलिक रखना है, रेगुलर रखना है, कैसा है। फिर साइज़ आता है, साइज़ आप कैसे कैसे रख सकते हैं। कलर यहाँ पे चूज़ करने का आता है, नॉर्मल फॉन्ट रखना हो वो देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉन्ट दिखेगा कैसे, फिर आपको ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फॉन्ट टैब होता है। बात करते हैं अलाइनमेंट टैब। तो अलाइनमेंट टैब प्राइमरली होता है क्या है भाई, कि देखो जो भी आप वर्कशीट पे बना रहे हो या जो भी आप पेपर पर लिख रहे हो, उस चीज़ को दाएं रखना है, बाएं रखना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, बीचे बीच रखना है, वो सब होता है आपका अलाइनमेंट, ठीक है। कैसे कैसे रखना है, सीट में कितना कितना क्या क्या रखना है, वो सारा कुछ होता है। अब सपोज करो दिस ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द पोजीशन एंड अलाइनमेंट ऑफ द डेटा विच द सेल, कि सेल का जो डेटा है वो कहाँ से आपको शिफ्ट करना है, कैसे क्या रखना है, वो सारी चीज़ में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो आपको अलाइनमेंट में आपको देख रहे होंगे आप पे यहाँ पे हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों दिया हुआ है। फिर इंडेंट है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ओरिएंटेशन दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन कैसा रखेगा आपका, टेक्स्ट कैसा रहेगा आपका, ठीक है। और टेक्स्ट कंट्रोल भी आपका रैप टेक्स्ट करना है, आपको सिंक टू फिट करना है या मर्ज करना है सेल को, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और राइट टू लेफ्ट अगर आपको करना है तो आप टेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी है यहाँ पे। डिग्रीज कितने डिग्री आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं वो भी है। तो ओके करके आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, अलाइनमेंट टैब को आप आसानी से स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7 चैप्टर आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों एक बार फिर मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आप नोट्स बनाइए ज़रूर से ज़रूर। और अगर आपको हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और शेयर कर दीजिएगा अपने साथ वालों के साथ, जिससे कि उनका भी टाइम बचा हुआ है, 2 दिन में अच्छे से पढ़ाई करके चले जाएँ और वो अच्छे से एग्ज़ाम अपना दे दें। और इकलौती मात्र वीडियो आपको ऐसे यूट्यूब पे मिलेगी जो आपको पढ़ाने का 100% पास कराने की गारंटी लेती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।